आप सबको थैंक यू करता हूँ हमारे आज रोज़ा रोबोटिक सिस्टम के लॉन्च के लिए और हमारी एक नई टेक्निक नी रिसर्फेसिंग की नेचुरा 3D, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश सिंगला, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, और डॉक्टर सिंगला हमारे एक्स पीजीआई और एक्स साकेत हॉस्पिटल भी रह चुके हैं काफ़ी देर से। ओजस हॉस्पिटल में ही वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं ओजस हॉस्पिटल के। साथ में हमारी टीम में डॉक्टर नवदीप गुप्ता, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट। इन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से अपनी वहाँ से अपनी कोर्स किया है, और साथ में पीजीआई रोहतक से भी इन्होंने अपना स्टडी की है। मैं डॉक्टर अनमोल शर्मा, जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी सर्जन। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ और फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ट्रेंड हूँ। अब आपको हमारा जो न्यू ट्रीटमेंट आई है नी रिप्लेसमेंट और नी आर्थराइटिस की, उसके बारे में डॉक्टर सिंगला बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है और नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है। तो इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को और भी बेहतर बनाने के लिए, जो हर पेशेंट का एक्सपीरियंस जो है एक्सेलेंट रहे, उसके लिए हम ओजस हॉस्पिटल पंचकुला में पंचकुला का पहला रोजा रोबो लेके आए हैं, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज्ड रोबो है। अगर दुनिया में देखा जाए, सबसे ज़्यादा रोजा रोबो ही यूज़ होता है। और इसके साथ साथ हम लेके आए हैं नेचुरा 3D टेक्नोलॉजी, जो कि रोजा से ही पॉसिबल है। रोबोट टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ी? पहले हम जब नी रिप्लेसमेंट करते थे से सारे पेशेंट्स को एक ही अलाइनमेंट में डाल देते थे। उससे कुछ पेशेंट बहुत खुश होते थे, पर कुछ पेशेंट उतने खुश नहीं होते थे। तो जो ये रोजा की टेक्नोलॉजी है, रोबो की टेक्नोलॉजी है, अलॉन्ग विद नेचुरा 3D, इससे क्या है, जैसे हर पेशेंट का चेहरा अलग है, ऐसे ही हर पेशेंट का नी अलग है। तो उसके नी के मुताबिक हम उसका नी रिप्लेस करेंगे या रीसर्फेस करेंगे। जो रोजा है, हमें वो 3D मैपिंग करके उसका नी का मॉडल कंप्यूटर पे बनाता है, और उसमें जो हमने इम्प्लांट डालना है उसका ऑलरेडी फेड होता है इम्प्लांट का डिजाइन। तो वो रोबो एआई की मदद से चुनता है भी इसका नी कैसा है, और उसमें कौन सा नी बेस्ट फिट होगा। तो ये दोनों की कम्बिनेशन बना के हमें बताता है, और उसके बाद कौन सी अलाइनमेंट चाहिए। तो सब मिलीमीटर टेक्नोलॉजी से ये बताता है, 1 मिलीमीटर भी कट इधर उधर नहीं होता है। जैसे कि उसके बाद जो पेशेंट की फीलिंग है वो नेचुरल फीलिंग देता है, जैसे उसका घुटना रीसर्फेस ना ही हुआ हो, फॉरगॉटन नहीं कहते हैं हम इसको। तो दैट इज गिवन बाय दिस नेचुरा 3D टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ रोबो। अब मैं अपने सहयोगी डॉक्टर अनमोल शर्मा को कहूँगा भी वो बताएं ये नी हम कैसे रिप्लेस करते हैं। जैसे कि रोजा तो आपने देख लिया होगा, ये पीछे पड़ा है, इसमें स्क्रीन्स लगी हुई हैं और इसमें रोबोटिक आर्म है। जो रोबोटिक आर्म है वो पेशेंट की बोन पे लग जाती है, तो उसमें एग्जैक्ट कट करती है, और दूसरा जो कंप्यूटर है वो उसमें मॉडल क्रिएट हो जाता है, और दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। नाउ डॉक्टर अनमोल वुड टेल हाउ दिस रोबो वर्क्स। थैंक यू सर। बेसिकली रोबोट तो आजकल काफ़ी हॉस्पिटल्स में है, पर जो हमने रोबोट के साथ काम करके एक्सपीरियंस के साथ जो हमने टेक्नोलॉजी नई डिज़ाइन की है, बेसिकली उसको हम आज रोबोट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि नेचुरा 3D टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में हम पेशेंट के घुटने को
रीसर्फेस कर रहे हैं, घुटने का सिर्फ ख़राब हिस्सा चेंज करते हैं, पूरा घुटना नहीं बदल रहे। और जो उसके घुटने के ओरिजिनल लिगामेंट्स हैं उन सब को वैसे ही बचा लेते हैं। तो बेसिकली अब आपको मैं बताऊंगा नेचुरा 3D है क्या, जो हमने नई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की है। नेक्स्ट, नेचुरा में एन है नेचुरल मोशन इम्प्लांट। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है इसका नेचुरा 3D का। जो पुराने ज़माने में घुटने की नी रिप्लेसमेंट होती थी उसमें जो इम्प्लांट यूज़ होता था वो एक ही प्लेन में मूव कर पाता था, पर जो ये हमारा न्यू इम्प्लांट है नेचुरल मोशन इम्प्लांट जिमर का, इसमें घुटना ऑलमोस्ट नेचुरल जैसा फील होता है। जैसे घुटना पेशेंट के बिना ऑपरेशन के मूव करता है, इस इम्प्लांट से सिमिलरली वैसे ही मूवमेंट आएगी। उसके बाद है नेचुरा का ए। नेक्स्ट, पेशेंट का अलाइनमेंट डिफरेंट होता है। इसी तरह के नौ अलाइनमेंट्स हैं, वापस अलाइनमेंट्स हैं घुटने की। तो रोज़ा रोबोटिक सोल्यूशन से हम उस पेशेंट की अलाइनमेंट दोबारा से उसी पेशेंट को वापस दे सकते हैं। पुराने ज़माने में अलाइनमेंट हम चेंज कर देते थे और वो चेंज अलाइनमेंट से पेशेंट्स अनसेटिस्फाइड रहते थे। 10 में से 2 पेशेंट को कुछ घुटना अजीब लगता था कि नॉर्मल जैसा फील नहीं हो रहा। अब इस नेचुरल अलाइनमेंट के साथ पेशेंट को लगेगा कि ऑलमोस्ट नॉर्मल फीलिंग आएगी, जैसे ऑपरेशन से पहले था वैसा ही फीलिंग आएगी। जो अम्पैनलमेंट जिसकी है हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, CGHS, ECHS, उनका खर्चा जो गवर्नमेंट का होता है उतने में ही हो जाता है। बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी काफ़ी इसको रोबोटिक सर्जरी को देती हैं, तो इसलिए जो जिनके पास इंश्योरेंस है उनका खर्चा जो उनको मिलता है उसी में हो जाता है। जिन्हें को नहीं है उनका खर्चा जो है अंदाज़ा जो पहले था वही है, और उसके एक्स्ट्रा जो है रोबोटिक चार्जेस दोनों नीज़ के 60,000 है, एक के 30,000।